जयपुर शहर की सबसे पुरानी रेलवे ओवरब्रिज का कार्य शुरू हो चुका है। टोंक फाटक रेलवे ओवरब्रिज का जेडीए सुधार कार्य कर रहा है। आज सुबह से जेडीए ने मरम्मत कार्य जहां शुरू कर दिया है। पिछली बार 2010 में मरम्मत का कार्य किया गया था। जेडीए पहले पुरानी चढ़ी डामर की परत को हटाने वाला है इस प्रक्रिया के दौरान, उसके बाद डामर की नई परत चढ़ाई जाएगी। 650 मीटर लंबी इस पुलिया की मरम्मत पूरी होगी। 10 दिन में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इसकी मरम्मत होगी और लगभग 12 साल का समय इसके लिए 10 दिन तक यातायात का डाइवर्जन किया जा रहा है। और चलिए फिलहाल ताज़ा जानकारी और तस्वीरों के साथ में हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगभग 12 साल का इंतजार रहा। 2010 में पहले इस पुलिया का जो एक तरीके से सुधार है वो हो पाया था, जिसके बाद लगातार मरम्मत मांग रही थी पुलिया, हादसे भी कई हुए थे। अब आखिरकार ये हो पा रहा है। क्या तस्वीरें और किस तरह की जो पूरी 10 दिन की रूपरेखा है वो रहेगी? देखिए ये जो है शहर की सबसे पुराना ओवरब्रिज है, रेलवे ओवरब्रिज है। मतलब ये यहाँ पर जो टोंक फाटक पे जो रेलवे लाइन जा रही है, ये पहला ओवरब्रिज है जिसका निर्माण शहर में किया गया था। ये काफ़ी पुराना है और 2010 में इसकी मरम्मत की गई थी। अब 12 साल हो गए। 12 साल बाद ये मरम्मत मांग रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पुरानी डामर है वो जगह जगह से टूटने लगी है। यही कारण है कि इसकी मरम्मत की जा रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टर राजस्थान है वो 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित होगा। उस लिहाज से भी इस जो रेलवे ओवरब्रिज है, ये जो टोंक फाटक पुलिया है, इसको दुरुस्त करना जरूरी था। तो जेडीए ने आज से यहाँ पे काम शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है जो कि अजमेरी गेट से के तरफ जो आने वाले वाहन हैं उनको रोक दिया गया है, क्योंकि जेडीए पहले इस हिस्से में मरम्मत का काम शुरू करेगा और जो अजमेरी गेट से वाहन आ रहे हैं उनको बजाज नगर की तरफ डाइवर्ट किया गया है। हमारे कैमरा पर्सन सुरेंद्र आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो टोंक फाटक पुलिया का जो आधा रास्ता है वो पूरी तरह से बंद पड़ा है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से उस तरफ बैरिकेडिंग की गई है। दूसरा रास्ता आप देख सकते हैं जो कि दुर्गापुरा से आ रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट बदस्तूर जारी है, क्योंकि जेडीए पहले इस हिस्से में काम करेगा, उसके बाद जब इस हिस्से में इधर वाले हिस्से में काम करेगा तब ये वाला हिस्सा खोल दिया जाएगा। तो इस तरह से ये अल्टरनेट रखा गया है ताकि पुलिया पर पूरी तरह से यातायात बंद नहीं हो और जेडीए का काम भी चलता रहे। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी बताएंगे कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो पुरानी डामर है उसको पहले उखाड़ा जा रहा है। ये जो मशीन है यहाँ जेडीए ने काम शुरू कर दिया है। पुरानी जो डामर है उसको हटाया जा रहा है और यही डामर उसके बाद जब पूरी डामर हटा ली जाएगी उसके बाद इसका काम शुरू किया जाएगा। हमारे साथ जो यहाँ के जो जेडीए के जेईएन है विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, ये बताएं कि ये काम कब तक पूरा होगा और किस तरह से होगा? सर, इस काम को करने के लिए 8 दिन का टारगेट बनाया हम लोगों ने, जिसमें 4 दिन अपन वन साइड ट्रैफिक बंद रखेंगे, जिसमें वन साइड में अपन मिलिंग मशीन से इसकी पुरानी जो डामर है उस परत को हटाएंगे। उसके बाद इस पर बिटुमिनस कंक्रीट करेंगे। उसके 4 दिन बाद अपन आरएचएस साइड का ट्रैफिक बंद करेंगे और 4 दिन में दूसरी साइड का काम पूरा करेंगे। 8 दिन का इसका टारगेट है अभिषेक जी। देखिए, ये जो इस बार जो नई डामर चढ़ाई जाएगी, बता रहे कोई बेस्टिक क्या कौन सी डामर, किस टेक्निक की डामर यहाँ पे चढ़ाई जाएगी? सर, इसमें अपन इस बार मिलिंग करने के बाद बिटुमिनस कंक्रीट, एक फाइबर ग्लास जियोग्रीड आती है, उस तरह की लेयर बिछा के फिर बिटुमिनस कंक्रीट करेंगे। उसके बाद सर इस पर 25 mm मास्टिक की परत आएगी, जो लगभग 15 से 20 साल इसकी जो लाइफ पीरियड है 15 से 20 साल रहेगा, जिससे 20 साल तक इस पर किसी तरह की कोई भी मतलब दुर्घटना या किसी तरह के खड्डे होने की आशंका नहीं रहेगी सर। तो विकास, ये जो पूरा काम है क्या वाकई 10 दिन में पूरा हो जाएगा? सर, आई होप 10 दिन में। हम लोग अगर टारगेट है तो कोशिश तो 8 दिन में पूरा करने की है, बाकी फिर भी अगर 1-2 दिन मौसम का है, बारिश है, इस तरह का इफेक्ट डाल के 10 दिन का टारगेट है। 10 दिन में हम लोग पूरा करेंगे सर इसको। ये जो डामर है हमने और शहर के और जगहों पर देखा है कि जेडीए कभी भी पुरानी डामर को उखाड़ता नहीं है, वो डामर पे डामर चढ़ाता है। इसको लेकर कई खबरें भी होती हैं कि साहब डामर से डामर चढ़ाई जाती है, कि डामर को उखाड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ जब उखाड़ा जा सकता है तो शहर में अन्य स्थानों पर क्यों नहीं? सर, जहाँ भी लेवल्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे चाहे जितने भी आरओबीज बने हुए हैं शहर में, ब्रिजेस बने हुए हैं, सब पे हम लोग हटा के ही मिलिंग करके ही डामरीकरण करते हैं, क्योंकि ब्रिजेस पे क्या है कि जो नहीं, लेकिन जैसे अपन यहाँ दुर्गापुरा की तरफ चलें, वहाँ पर क्या मकान तो हो गए नीचे और डामर की परत हो गई ऊपर। नहीं सर, अब हाल ही में एमआई रोड पे भी मिलिंग मशीन से काम शुरू हुआ है। 5 बत्ती से सांगानेरी गेट तक हम लोग मिलिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही डामर करेंगे। ऐसे ही एमआई रोड का जो दूसरा हिस्सा है उसमें भी मिलिंग करके ही डामर होगी।
जिस प्रकार शहर में लेवल ऊंचे होते जा रहे हैं सड़कों के और मकानों की प्लेन नीचे होती जा रही है, उसमें आगे लेवल्स के हिसाब से काम हो रहा है सर। जहाँ लेवल्स की प्रॉब्लम है, मकान नीचे जा रहे हैं, वहाँ मिलिंग करके ही डामर हटा के अच्छा, ये जो डामर आप उखाड़ रहे हैं पुरानी, क्या ये डामर रीयूज होगी? सर रीयूज़ होती है डामर, पर फिलहाल अपने जयपुर में किसी तरह की इसकी मशीनरी उपलब्ध नहीं है जिसे रीयूज़ किया जा सके। बाकी वैसे इन प्रैक्टिकल अगर अपन ग्लोबलाइजेशन में देखें तो ये डामर यूज़ होती है। बिल्कुल श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े हुए थे और ये जानकारी दे रहे थे, क्योंकि ज़रूरी है, ये सबसे पुरानी पुलिया जिसका अब जो सुधारीकरण है वो हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए।